हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है मीना रावत और मैं स्वागत करती हूँ आपका उत्तराखंड के देहरादून शहर से। तो दोस्तों, मैं एक ऐसा इंसिडेंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हम जो गांव की पढ़ी लिखी हिंदी मीडियम से उत्तराखंड माध्यमिक बोर्ड से पढ़ी हुई लड़कियाँ, खैर मैं तो अब अधेड़ उम्र की औरत हो चुकी हूँ, बट कई सारी ऐसी हैं जो गाँव से पढ़ी लिख करके अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन के नाम पर के बाहर लाती हैं। अब मेरी तो चलो शहर में शादी ही मतलब देहरादून के गाँव में हुई। तो हर कोई चाहता है कि हमारा बच्चा अच्छा पढ़े, अच्छा आगे बढ़े, हमसे आगे जाए। और तो हम लोग जो पिछड़ गए, तो इसी वजह से इंग्लिश नहीं आती है करके, तो हम लोग हैं हिंदी मीडियम से। तो और आजकल की जो पढ़ाई है वो एक्टिविटी बेस है। पहले की जो पढ़ाई होती थी वो खाली किताबों तक ही सीमित रहती थी, लेकिन आज की जो एजुकेशन है दोस्तों वो काफ़ी डेवलप हो चुकी है। और जब से जो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू हुई है, तब से तो एजुकेशन में काफ़ी सारे चेंजेस आ गए हैं। तो अब जो है बच्चों को करके सीखो वाला एजुकेशन दी जाती है। जो आप पढ़ रहे हो उसे पहले करो भी। तो ये इसी को ही मेरे छोटे बेटे को ईवीएस का एक प्रोजेक्ट मिला हुआ था। सभी बच्चों को जो हाउसेस, शायद से मैंने चैप्टर को उतना डीपली पढ़ा नहीं, तो एक चैप्टर था उसमें बच्चों को अलग अलग टाइप के हाउस बना के लाने थे। तो मेरे बेटे को मिला था ईवीएस में हट बनाने को। जो एक्चुअली क्या था, ये था फ्राइडे की बात। फ्राइडे जब मैं इसे लेके आ रही थी तो उसने मुझे गाड़ी में बोल दिया था कि मम्मी मुझे हट बना के ले जाना है मंडे को। तो एक्चुअली हुआ क्या कि शाम तक इसका बड़े भाई का हाथ फ्रैक्चर हो गया। हम लोग हॉस्पिटल में रहे, रात के 11 बजे हम लोग घर आए। मैं भूल गई। और फ्राइडे, सैटरडे और संडे, तो संडे को मुझे किसी पेरेंट्स का फ़ोन आया कि आपके बेटे को क्या बनाना है। मेरे बेटे को तो अपार्टमेंट बनाने को दिया है। तो मुझे तब जाकर के याद आया कि हाँ, इसको भी होमवर्क मिला था। और मैं भूल गई थी क्योंकि अब बड़े बेटे का हाथ फ्रैक्चर हो गया था, ऑपरेशन हुआ, आईसीयू में रहा। तो मैं हॉस्पिटल गई, चक्कर घर के कामों में ऐसे बिज़ी रह गई। तो हम लोगों को देखो हालात से इतना लड़ना पड़ता है, हम गाँव की लड़कियों को, बेटी बहुओं को, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो। तो बट ये नहीं है दोस्तों, लड़ना तो पड़ता है, पर यह है कि सीखने को भी बहुत कुछ, तो हम लोगों को मशक्क़त तो काफ़ी करनी पड़ती है, बट सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है दोस्तों। तो मैं असमंजस में पड़ गई कि मैं अपना ये काम इसे कैसे पूरा कराऊँ। एक मन तो हुआ मेरा कि चलो इसको बोल दूँगी कि मैम को बोलना कि मेरे भाई के पे चोट लग गई थी, तो मम्मी को टाइम नहीं लगा। बट मुझे फिर उसका वो जो होती है ना शक्ल याद आएगी, बेचारा सारे बच्चे लेके जाएंगे और ये खाली हाथ जाएगा, तो इससे एक होता है कि बच्चा मायूस हो जाता है। तो मुझे वही इसका पिक्चर सामने आया। फिर मैंने कहा नहीं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अपनी प्रॉब्लम अपने साथ। लेकिन ये तो स्कूल का काम है, तो स्कूल का काम तो कंप्लीट होना ही चाहिए। तो मेरी बहन थी, मेरी बहन ने बहन को बोला, मैंने कहा तो जैसे भी करके गत्ते काट को करके कुछ जुगाड़ बना के मुझे दे दे, फिर मैं उसे अपने आप कंप्लीट करूँगी। तो वो भी पापा लोग के यहाँ इसी को देखने के चक्कर से आई भी थी। तो उसने मुझे शाम को गत्ते से एक हट का एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के दिया। फिर मैंने उसे, कहीं से हमने कलर मांग के लाए, कलर भी क्या था कि सूख गए थे, वो भी काम नहीं आए। फिर मेरे पास थोड़ा बहुत ग्लेस पेपर पड़े हुए थे, मैंने उनसे बाहर से, हट के बाहर से चिपकाया। फिर एक पहले तो मैं घास लाई, हरा घास, मैंने कहा यार झोपड़ी में तो घास ही लगता है। फिर मैंने घास चिपकाया, वो चिपका नहीं क्योंकि घास थोड़ा भारी था, हरा वाला। फिर मेरे पास धान की पराली थी बची पड़ी हुई, सड़ी सुड़ी, पर मैंने उसे ढक के रखा हुआ था। तो मैंने उसे निकाल के छान के लाई, रात के 11 बजे तक मैंने उसको चिपकाया कंप्लीट किया। तो ये है दोस्तों हम लोगों की मशक्क़त की कहानी। देखो, अगर हम लोगों ने भी अपनी पढ़ाई के टाइम पे ये सारी चीज़ें की हुई होती तो मतलब होता है आदमी अपने आप ही मतलब क्रिएटिव माइंड हो जाता है आदमी का कि क्या करें। बट हम लोगों ने अपने टाइम पे ऐसा कुछ किया नहीं। अब गाँव में आपको पता ही है, सुबह स्कूल गए, आए, बासी भात खाया और अपने काम पे लग गए। इसके अलावा मतलब गाँव में और कुछ होता नहीं है, अभी भी ऐसे ही होता है। और तो मैंने भी उसको जैसे तैसे करके प्रोजेक्ट उसका कंप्लीट किया और एक हट बना के दिया। और रात के 11 बजे जा कर के मैंने जब वो कंप्लीट किया, इसको सुबह के लिए उसका रेडी किया। फिर तब हमने 11 बजे रात को जाके मैंने खाना खाया। और दूसरे दिन हम उसे बचा के ले गए क्योंकि कार चलानी मुझे आती नहीं, कार हमारी हॉस्पिटल में थी। और स्कूटी में मैं उसे पूरा सा रेनकोट से कवर करके ले गए थे क्योंकि जब मैं इसे छोड़ने गई तो बहुत बारिश थी। तो उस बारिश में मैं इसे छोड़ने गई और उसके बाद जब मैं इसे शाम को लेने गई तो मैंने पूछा बेटा मैम ने क्या बोला, कि मैम ने मतलब सारे बच्चों से मुझे क्लैपिंग कराई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मन को एक बहुत तसल्ली सी मिली। उसका फेस जो देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ, एक होता है कि गुड फील आती है अंदर से। मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा कि चलो मेरी मेहनत रंग लाई, मैंने जो मेहनत की बच्चे के लिए वो यूज़फुल रहा। तो दिखाती हूँ मैं आपको अपना हट आगे वीडियो में कि मैं कैसे बनाया था और कैसा लग रहा था। पर यह है कि दोस्तों कभी भी होप नहीं छोड़नी चाहिए, और हम अगर होप छोड़ दें तो सब कुछ हमारा बिगड़ जाता है सारा काम। लेकिन आदमी को हमेशा हिम्मत रखनी चाहिए, हिम्मत रख के आदमी कुछ ना कुछ कर गुजरता है और कुछ ना कुछ सीखता ज़रूर है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव ज़रूर होता है।